नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए सुपर एक्साइटिंग एपिसोड में। आज का वीडियो हमारे बाकी सारे वीडियो से बहुत ही अलग होने वाला है। अ, आज का वीडियो बेसिकली कुछ सिलेक्टेड ऑडियंस के लिए ही है। वो लोग इस वीडियो को ना देखें जो जल्दी घबरा जाते हैं या सुपरनेचुरल चीज़ों के बारे में वो जानना नहीं चाहते हैं, या फिर बेसिकली कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। अगर आपको इल्यूमिनाती क्या होता है ये नहीं पता, आपको सुपरनेचुरल पावर्स के बारे में नहीं पता, सीक्रेट सोसाइटीज़ क्या होती है ये नहीं पता, भूत वगैरह इन सब टॉपिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज़ इसको मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही कंट्रोवर्शियल वीडियो है। और ये इस वीडियो में ऐसी-ऐसी चीज़ों के बारे में बात होने वाली है जो एक नॉर्मल ऑडियंस के लिए नहीं है ये वीडियो। अगर शॉर्ट में मैं बोला जाऊँ बोलूँ तो, ठीक है? और जिन लोगों को क्यूरियोसिटी है सीक्रेट सोसाइटी, इल्यूमिनाती या भूत प्रेत इन सब चीजों के बारे में जानने, क्या भूत प्रेत किसी का मर्डर कर सकते हैं, क्या भूत सचमुच में होते हैं, क्या सीक्रेट सोसाइटी है, क्या इल्यूमिनाती हो सकती है, होता है इल्यूमिनाती नाम की चीज बाकी में एग्जिस्ट करती है। अगर इन सब चीजों में आपको इंटरेस्ट है, इन थ्रिलिंग चीजों में, तो इस वीडियो को बाद पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं अभी जो भी कुछ भी बात करने वाला हूँ इस वीडियो ने पूरे वर्ल्ड में जो है तहलका मचाया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आज का जो वीडियो है इसके बारे में हो सकता है कि आप में से कई लोग जो है जानते हो, क्योंकि ये बहुत ही बहुचर्चित 2013 का ये घटना है। 2013 में ये घटना हुई थी, तो 2013 का ये बहुत बहुचर्चित घटनाओं में से एक था। मैं बात करने वाला हूँ 23 वर्षीय कैनेडियन गर्ल एलिसा लैम के बारे में। एलिसा लैम, ये घटना है लॉस एंजलिस में एक सीसेल होटल नाम की जगह है, मीन्स एक होटल था सीसेल। मैं आपको पहले स्टोरी सुना दूं हुआ क्या था। हुआ ये था, कुछ लोगों ने जो होटल में रह रहे थे, कुछ लोगों ने क्या किया, कंप्लेन किया होटल मैनेजमेंट से कि भाई पानी में से बास आ रही है, और पानी का कलर जो है, जो नल खोल रहे हैं वो घर अपने रूम में, पानी का कलर का टेस्ट भी अलग है और कलर भी कुछ अजीब सा आ रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। लोगों ने, ठीक है, होटल मैनेजमेंट वालों ने क्या किया, टेरेस में जाके पानी की टंकी को खोला। लेकिन जब पानी की टंकी को खोला तो उन्होंने क्या पाया, पानी की टंकी को खोलते ही साथ उन्होंने पाया कि वहां पर एक लाश तैर रही थी। एक लाश तैर रही थी, एक लड़की की, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। ठीक है, अब लोग चौंक गए कि भाई इतने समय से वो लाश करीब बहुत 2 हफ्ते पुरानी हो चुकी थी। लोगों ने, होटल मैनेजमेंट वालों ने सोचा कि ये कितने समय से ये लाश तैर रही है। ठीक है, पूरे में हल्ला हो गया, पोस्टमार्टम के लिए लाश को दिया गया, और भी बहुत सी चीजें हुई। फिर सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पता चला कि ये लाश थी एलिसा लैम, 23 वर्षीय कनाडियन गर्ल एलिसा लैम की। अब सवाल उठता है, तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है। फर्स्ट नजर में यही लगता है कि ये जो अ, हुआ है, या तो मर्डर हो सकता है या सुसाइड हो सकता है। फर्स्ट नजर में तो यही लगता है, पर जब सीसीटीवी फुटेज मिली फिर क्या हुआ। चलिए जरा सीसीटीवी फुटेज को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है एलिसा लैम। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एलिवेटर के अंदर गई, अंदर आते ही साथ जो है बटन से खेल रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये रुक गई। एक्चुअल में ये जो है बॉडी रिकवर होने के जस्ट पहले की वीडियो, मीन्स ये कुछ 31 जनवरी की वीडियो है 2013 की, ठीक है। देखिए, अब वो बाहर किसी को ढूंढ रही है, कोई है, चेक कर रही है कि कोई है क्या है। पहले में तो ये लगता है कि शायद चीजें, देखिए, चीजें छुपने की कोशिश कर रही है, साइड में कोई चीजें छुपने की कोशिश कर रही है वो। फिर बाहर निकली, थोड़ा सा और देखा उन्होंने, छुप के, अपने आप को छुपा के वो किसी पे नजर रख रही है। ये देखिए, बाहर निकली, ये एक नॉटी वे में निकली, देखिए, और खेल रही है। अभी भी सब कुछ नॉर्मल लग रहा है,
फिर भी ये थोड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर है, क्योंकि जस्ट इसके बाद इसकी डेथ हो गई है। ये कर क्या रही है? अब देखिए घबराते हुए थोड़ा अंदर आई है। अब फिर से ये जो है देखिए एलिवेटर का जो है स्विच जो है बटन दबा रही है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं ये जो है एक एलिवेटर गेम होता है। एलिवेटर गेम को मैं पूरी तरीके से डिफाइन आप गूगल कर लीजिएगा। एलिवेटर एक गेम होता है जिसमें आपको जल्दी-जल्दी बटन दबा के यहाँ से वहाँ दूसरे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना पड़ता है। एक गेम रहता है। फर्स्ट नज़र में यही लगता है कि ये कोई गेम खेल रही है। उसके बाद देखिए क्या हुआ। बस बटन दबाई जा रही है। अच्छा, गौर करने वाली बात क्या है कि बटन दबाई जा रही पर और गेट बंद नहीं हुआ। इसमें गेट नहीं बंद हुआ। ये ताज्जुब की बात है। ठीक है, बाकी एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि इतने सारे बार बटन दबाया उसने पर इसका गेट एक भी बार बंद नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए बाहर गई, बाहर गई। अब देखिए ये किसी से बात कर रही है, कोई है नहीं। माय गॉड, ये हवा में कर क्या रही है? ये देखिए इसी चीज के कारण ये इतना रहस्यमय है। ये डेथ जो हुई है कि ये हवा में किसी से बात कर रही है। मे भी कोई आदमी हो सामने जो कैमरा के एंगल में दिख नहीं रहा है। पर आगे देखिए आप, ये देखिए किसी से गिड़गिड़ा रही है। एक्चुअल में किसी से गिड़गिड़ा रही है, प्लीज प्लीज कर रही है। कोई दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पे सी गिड़गिड़ा रही है। वो एक्चुअल में हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रही है। मतलब उसका बॉडी लैंग्वेज, एक्सपर्ट्स का मानना यही कि बॉडी लैंग्वेज जो है, ये बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा है कि वो किसी के सामने रहम की भीख मांग रही है या फिर गिड़गिड़ा रही है। पर कैमरा के एंगल में कोई भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद ये चली जाती है। चलिए, सवाल तो ये उठता है, ये तो वीडियो से ही समझ में आ जाता है ये रहस्यमय है थोड़ा, थोड़ा नहीं बहुत। एक क्वेश्चन उठता है कि हो सकता है इसको मानसिक गड़बड़ी हो इसको। ठीक है, कन्विंसिंग है। पर वीडियो में बहुत ही ज्यादा ये मतलब लग नहीं रहा है ये चीज। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है, इसके बाद इसकी डेथ हो गई, उसके बाद डेड बॉडी मिली, सब कुछ हुआ। अब मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं कि इस केस का रिजल्ट क्या आया है। जब इसके पेरेंट्स में केस किया, अब न्यायालय में लगाया ये केस, उसके बाद क्या रिजल्ट आया? इसके बाद रिजल्ट ये, अच्छा पेरेंट्स लोगों का कहना भी यही है कि इसका दिमागी संतुलन खराब नहीं था और दवाई वगैरह भी नहीं खाती थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है ये नहीं आया कि इसने कुछ ड्रग्स वगैरह लिए हुए थे या कुछ लिए हुए थे। लेकिन एक्सपर्ट का ये कहना है कि भाई अगर 2 हफ्ते बाद अगर आप बॉडी मिल रही है, किसी की डेथ बॉडी 2 हफ्ते बाद मिल रही है, तो पानी में ऑलरेडी उसका जो है वो पानी स्पंज टाइप का हो जाता है, चमड़ी स्किन मतलब गल गया होगा। मतलब चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपके शरीर में जो है किसी ड्रग्स के मिलने का, ड्रग्स मीन्स किसी नशीली दवाई वगैरह का मिलने का। अब जब न्यायालय का फैसला आया, देखिए पहले मैं आपको फैसला सुना दूं। न्यायालय का फैसला आया ये कि भाई इसकी जो मानसिक संतुलन खराब था, दिमागी गड़बड़ी थी, कुछ सिजोफ्रेनिक थी, उसके कारण जो है इसका जो उसने टैंक टेरेस पे जाके टंकी पे कूद के उसने सुसाइड कर लिया। ये रिजल्ट आया। इनके पेरेंट्स ने भी ज्यादा विरोध नहीं किया। लग ही रहा है, मुझे ही फर्स्ट एंगल में यही लगा। मैं करीब 5-6 महीने से इस केस पे स्टडी कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, और फर्स्ट एंगल पे यही लगा। और भी कई, सिर्फ मैंने, कई जीनियस एक्सपर्ट्स इस केस पे रिसर्च कर रहे हैं। ये टॉप, मतलब इतना थ्रिलिंग केस है, इस पे बहुत बड़े बड़े लोग जो है रिसर्च कर रहे थे जब तक इसका रिजल्ट नहीं आया। इसके केस का जो है रिजल्ट नहीं आया। इसके रिजल्ट आने के बाद पता चला, बस कोर्ट का यही बयान आया कि भाई ये जो है मानसिक गड़बड़ी के कारण ये सब चीज हुआ है। ठीक है, पेरेंट्स लोग तो उसके चले गए वापस। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब कोर्ट का डिसीजन आ गया है, उसके बावजूद भी मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। यहां से कहानी शुरू होती है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। सवाल ये उठता है, एक्सपर्ट्स का जो सवाल उठता है कि ये लड़की जो है, सबसे पहली बात तो ये याद रखिए, सीसेल होटल, लॉस एंजलिस का सबसे बदनाम, लॉस एंजलिस का सबसे बदनाम होटल है। मींस इस होटल में करीब 13 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। होटल में 1985 में एक सीरियल किलर थे रिचर्ड ब्रोमेरो, जिन्होंने 13 मर्डर करे हुए थे। ठीक है, मींस यहाँ पे आए दिन ये बदनामी है मर्डर होने के लिए, ये होटल, पहली चीज। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे रिचर्ड ब्रोमेरो का जो है भूत घूमता है। ठीक है, ये तो बोलने वाले बोलते ही हैं। अगली चीज कि भाई जो मैंने आपको अभी क्लिप दिखाई, अभी जो मैंने बताई वो तो एडिटेड थी, आप ओरिजिनल क्लिप देखना, वो डिस्क्रिप्शन में है। मैंने जो आपको क्लिप बताई है,
उस क्लिप में करीब 1 से 2 मिनट का जो है ड्यूरेशन गायब है, मतलब एडिट किया हुआ क्लिप जो है ये जनता के सामने रखा गया है। वो 1-2 मिनट में क्या हुआ, वो क्लिप शो नहीं, पब्लिक को शो नहीं किया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतना इंटरनेशनल लेवल का ये होटल है, पर इसमें सिर्फ़ एक ही सीसीटीवी फुटेज जो है वायरल की गई है। बाकी इतने कैमरे लगे थे, इसके एक भी सीसीटीवी फुटेज जो है वायरल नहीं की गई। क्या कारण है? पता नहीं, ठीक है? अगला चीज़ कि भाई ये टेरेस पे कैसे गई? टेरेस की चाबी रहती नहीं है। टेरेस पे जाना उस होटल में अलाउ नहीं रहता है रात, मतलब होटल पर जाना उस टेरेस पे जो है एक वॉचमैन रहता है, ठीक है? और वहाँ पे जाना अलाउ नहीं रहता। ये कैसे चली गई उसमें? एक चाबी भी नहीं थी इसके पास। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है यार, एक 23 साल की लड़की, दुबली-पतली सी लड़की जो है, एक टैंक पे चढ़ती है, टैंक पे चढ़ती है, वाटर टैंक पे, उसके बाद उसमें कूद जाती है। अब क्वेश्चन क्या उठता है? टैंक पे चढ़ती है, उसने अपने कपड़े उतारे और कूद गई। ये भी चलो ठीक है, ये पॉसिबल है। पर क्वेश्चन उठता है कि भाई उस टैंक के ऊपर एक ढक्कन था, उस ढक्कन को बंद करा गया है अंदर से, और उस टैंक के अंदर जो है कोई सीढ़ी या लैडर नहीं लगा हुआ था। मीन्स कोई कूदा है उस पे, उस टैंक के अंदर कूद के पानी के अंदर जाने के बाद कैसे उस ढक्कन को बंद कर पाएगा? इसका सीधा-सीधा सवाल उठता है कि भाई बाहर से किसी ने ढक्कन को बंद किया है, बाहर से बंद किया है, और इस वीडियो में दिख रहा है कि वो घबराई हुई है, किसी से छुप रही है और किसी के सामने गिड़गिड़ा रही है। ये मानसिक संतुलन डिस्टर्ब समझ नहीं आ रहा। पर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि भाई ढक्कन कैसे कोई बंद कर सकता है? कपड़े उतार के कूद गई, ठीक है। कूदने के बाद ऊपर से इतनी दुबली-पतली सी लड़की है, इसने ढक्कन कैसे बंद किया ऊपर से? अंदर से ढक्कन बंद कर ही नहीं सकती, इतना भारी लोहे का मेटल का ढक्कन है, या अंदर से बंद कर ही नहीं सकती है। सवाल उठता है, जैसे कि मैंने आपको बोला सीक्रेट सोसाइटी, इल्यूमिनाटी, ये सब चीज़ें। जैसे आपको पता ना हो सीक्रेट सोसाइटी या इल्यूमिनाटी ये सब होती क्या चीज़ है? मीन्स अगर आपको सरकार, गवर्नमेंट के द्वारा कोई खुफिया चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए, तो एक सोसाइटी है जिसको सीक्रेट सोसाइटी बोला जाता है या इल्यूमिनाटी भी बोला जाता है। ये लोग सीक्रेटली आपका पीछा करते हैं। आपने अगर उनके राज जान लिए, तो ये आपको जान से मारने की कोशिश करते हैं। ये सीक्रेट सोसाइटी सीक्रेट सोसाइटी के काम है। इसका प्रमाणिक कोई सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है, इसका प्रमाणिक कोई तर्क नहीं है। पर जो भी एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनका कहना है कि सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, जो चोरी छुपे लोगों पर नजर रखती है कि भाई कौन, कोई हमारे पर्सनल जो है डेटा जान तो नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या एलिसा लैम के पास कोई इन्फॉर्मेशन आ गई थी जिसके कारण जो है उसके पीछे लोग लगे हुए थे, या फिर कोई अदृश्य ताकत थी, या क्या थी? समझ नहीं आ रहा कि उसको मारने की कोशिश की गई। सीसीटीवी फुटेज पूरे गायब हैं, एक ही सीसीटीवी फुटेज जो है पब्लिक किया गया है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिर्फ यही नहीं, अब आप कोइंसिडेंसेस सुन लीजिए, इत्तेफाक। क्या ये सारे इत्तेफाक है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ? देखिए, उन्हीं दौरान जब उसकी बॉडी मिली, उसी दौरान इस केस से कोई रिला देना नहीं है इसका, पर एक उसी के आसपास एक साइंस में, एक लैब में जो है एक्सपेरिमेंट करा गया ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर, टीबी के ऊपर। उस लैब में जो एक्सपेरिमेंट किया गया, जिस टेस्ट किया गया, उस टेस्ट का नाम उसी दौरान जो है लैम एलिसा रखा गया। मींस इसकी एक तो इसका डेथ इतना मिस्टीरियस है, और उसी दौरान जो है एक टेस्ट हुआ, उस टेस्ट का नाम लैम एलिसा, इसका नाम था एलिसा लैम, और उस टेस्ट का नाम रखा गया लैम एलिसा। क्या ये इत्तेफाक है? हो सकता है। सिर्फ यहीं पे इत्तेफाक नहीं रुकता है, आगे सुनिए। अब एलिसा लैम का जो डेथ हुआ था, एक इस इतना बड़ा सिमिलैरिटी, इतनी बड़ी जो इसमें अब क्या कहते हैं, समानता है एक जापानीज फिल्म। उस जापानीज फिल्म का नाम है डार्क वाटर। अब देख लीजिए डार्क वाटर के साथ इस डेथ का जो है कितना बड़ा सिमिलैरिटी है। देखिए उसमें भी सिमिल सेम केस हुआ था यही। मीन्स कुछ लोगों ने जो क्या किया, पानी में बदबू आ रही थी, पानी का कलर बदल गया था, टेस्ट अलग था, तो होटल मैनेजमेंट से कंप्लेन किया। फिर होटल मैनेजमेंट वाले स्टाफ गए, पानी की टंकी खोली, उसमें भी डेथ बॉडी थी। सेम केस हुआ, सिर्फ यही। अब देखिए यहाँ पे भी इस कोइंसिडेंस या इत्तेफाक नहीं रुकता है, इस फिल्म से कितना सिमिलर है ये केस। ये देखिए आप, उसमें एक सीन था जिसमें जो है ये वो लड़की जो थी, वो एलिवेटर में किसी से बच रही थी, भाग रही थी, ठीक है। और एक सीन में तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो जो लड़की थी जिसका वो डेड बॉडी मिली, वो सिमिलर कॉस्ट्यूम पहने हुई थी एलिसा लैम की तरह ही। माय गॉड, मैं ये रात को शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। क्या इतनी, ये सिर्फ इत्तेफाक है? यहीं पे नहीं रुका ये चीज, आगे बताते हैं। एलिसा लैम
अब देखिए जैसा कि दिख रहा है कि कोई था नहीं उस वीडियो में, कोई था नहीं, वो किसी से बात कर रही है। कुछ समय पहले एलिसा लैम ने एक फेसबुक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उसने इनविजिबल क्लोथ्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आर्मी के लोग जो है इस तरीके की ड्रेस को डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आदमी इनविजिबल दिखे, दुश्मन को नजर ना आए। ठीक है, तो उसने एक इस तरीके की चीज शेयर की थी फेसबुक पे, और सिमिलर एक इनविजिबल किसी इंसान के साथ वो बात कर रही थी, क्या कर रही समझ नहीं आ रहा। मतलब ये इतना कंफ्यूजिंग और इतना, एक्सपर्ट्स का तो मतलब जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो लोग सब परेशान है। मतलब सिर्फ जो जज ने है, कोर्ट के जज ने इसको सिर्फ एक मानसिक बीमारी बोल के रफा दफा कर दिया। पर इस केस के जो एक्सपर्ट्स डिटेक्टिव्स लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि भाई इस केस के इतने सारे पहलू हैं कि आप किसी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं सकते। मतलब उसकी एलिसा लैम की फैमिली वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, उन लोगों ने विरोध भी कुछ खास नहीं किया, उन लोगों ने लड़ा भी नहीं। मतलब इतना बुरा लग रहा है लोगों, एक्सपर्ट्स लोगों को या मुझे ही पर्सनली, कि इस लड़की के साथ हुआ क्या। क्या सीक्रेट सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं? क्या एलिसा लैम के पास क्या कोई राज था जिसके कारण उसको मारा गया? क्या भूत प्रेत होते हैं इस होटल में, सीसेल होटल में? और जैसे कि मैंने आपको बोला 13-14 कितने तो मर्डर हो चुके हैं। और कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे जो है रिचर्ड बेमेरो जो है एक, उन्होंने जिसने सीरियल किलर थे 1985 के दौरान 13 लोगों का कत्ल किया था, इनकी प्रेत आत्मा भी घूमती है। और भी बहुत सारे फलाना ढिमकाना थ्योरीज हैं इस पे। फर्स्ट ग्लैंस में तो यही लगता है कि भाई हाँ इसका मानसिक गड़बड़ था। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज हुआ क्या था, जब ये होटल में आई थी उस दौरान कहा गया कि भाई इसको पहले ग्रुप में किसी रूम में रखा गया था, वहां पे इसने कुछ डिस्टरबेंस किया तो उसको फिर अलग रूम दे दिया गया था। उसके बाद ये सब वीडियो जो बना, उसके बाद इसकी डेथ हो गई। तो फर्स्ट लुक में तो यही लगता है कि इसका दिमागी संतुलन खराब था, सब कुछ था ठीक है, लेकिन उसके पेरेंट्स लोगों ने डिनाई कर दिया कि भाई इसका मानसिक संतुलन खराब नहीं था। ठीक है, और जापानीज फिल्म के साथ इतना कोइंसिडेंस, सेम इवन द, उसमें सेम तरीके से के जो है कपड़े पहने हुए थे उस फिल्म में, जैसा एलिसा लैम पहने हुए है। एक कोई इंसान एक पानी की टंकी के अंदर कूद कर अंदर से कैसे, अगर वो नशे में भी है, सुसाइड भी कर रहा है, तो वो ढक्कन क्यों लगाएगा? उस पानी की टंकी के अंदर जो है सीढ़ी नहीं थी, तो ढक पानी के अंदर कूदने के बाद इतना भारी ढक्कन एक लड़की, इतनी दुबली पतली लड़की, कैसे एक लड़का नहीं लगा सकता पानी के अंदर कूदने के बाद? बाकी सीसीटीवी फुटेज कहाँ गए इस केस के? पता नहीं। क्या सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है? क्या भूत प्रेत होते हैं? क्या अदृश्य चीजें लोगों को मार सकती है? क्या इल्यूमिनाती, क्या ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं? क्या ये लड़की जो है किसी के राज जान गई थी इसलिए इसको मारा गया? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कानून ने अपना काम कर दिया, इस केस को कंप्लीट सुसाइड का, उसका मेंटल डिसबैलेंस बोल के उसको सुसाइड केस बोल दिया। और इसके तो मैंने ये मेन मेन पॉइंट बोले, और डीपली जाएंगे तो इसके बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। खैर, मुझे ये केस जो है, मैं करीब 5-6 महीने से इस केस को स्टडी कर रहा हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगता है कि मैं, इसीलिए मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। अगर आपको अच्छा लगा, या आप, हो सकता है आप में से कई लोग जानते हो इस केस के बारे में, अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स शेयर कीजिए, आपको क्या पता है और आपको कुछ पता हो या ना हो। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को एंड शेयर इट। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, और बेल पे भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और वीडियो में। अभी रात के 1:30-2 बज रहा है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई एम रियली स्कैर्ड राइट नाउ, डरा हुआ हूँ। चलिए मिलते हैं एक और नए सुपर एक्साइटिंग एपिसोड में। बाय।